वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और अब जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो जनता को गुमराह करने का काम आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं, लेकिन देश की जनता समझदार है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, पूरा विपक्ष लामबंद होकर बीजेपी पर हमला कर रहा है, खासतौर से ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है और पूरी तरीके से इस गिरफ्तारी को अनैतिक करार दिया जा रहा है। एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए अगर सारे भ्रष्टाचारी एक हो भी रहे हैं तो उससे उनका पाप नहीं छुपता। अरविंद केजरीवाल जब शराब नीति बदल रहे थे तभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था कि आप चोरी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और उसके दबाव में आकर उनको शराब नीति वापस भी लेनी पड़ी। ये तय था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी की गई है, काली कमाई खाई गई है। तो भ्रष्टाचारियों की सरगना है अरविंद केजरीवाल, और अगर अपने सरगना को बचाने के लिए बाकी भ्रष्टाचारी एक हो रहे तो इसमें नया क्या है। ये भ्रष्टाचारियों का टोला है इंडी गठबंधन, इसलिए उनके इकट्ठे होने की परवाह नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच्चाई को जानती है, और जब माननीय हाई कोर्ट ने खुद साक्ष्य देख लिए और उसके बाद कह दिया अरविंद केजरीवाल जाइए जांच एजेंसी के सामने जाइए, तभी तय हो गया था कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में, तो अरविंद केजरीवाल कब तक खैर मनाए। आज जिस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और उसमें विपक्ष भी उनके साथ है, आपको नहीं लगता कि इस प्रदर्शन से या जो कुछ पूरा चल रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि और उनके नेतृत्व पे लड़ा जा रहा है, और इन प्रदर्शनों से दिल्ली की जनता और देश की जनता अच्छी से जानती है कि ये सब चोर मिलकर शोर मचा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया। लेकिन जिस दिन आप चोरी कर रहे थे, जब शराब नीति बदल रहे थे, जब शराब नीति में घोटाला कर रहे थे या जल बोर्ड में घोटाला कर रहे थे, उस दिन क्यों नहीं सोचा कि कानून के शिकंजे में हम आ सकते हैं। ये फिर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की, इससे पहले भी तो छापेमारी हुई है लेकिन कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, कुछ भी प्रूव अब तक जांच एजेंसी नहीं कर पाई है, फिर आखिर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, जब वो कह रहे हैं साक्ष्य नहीं मिले, हाई कोर्ट में कल जजेस ने फाइल मंगवाई, फाइल को उन्होंने देखा और उसके बाद उनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया कि आप जांच एजेंसी के सामने जाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन साक्ष्यों में दम है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए लेके गए, उनकी गिरफ्तारी की गई। और जिन साक्ष्यों की बात आतिश ही ये सौरभ कर रहे हैं, तो 14 महीने से उप मुख्यमंत्री जेल में है, आप लगातार कोर्ट में जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही। कारण क्या? कारण ये है कि सब जानते हैं कि इस पूरे घोटाले में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। आखिरी सवाल, आपके नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ा जाएगा, आपको लगता है कि इस मुद्दे का काफी असर चुनाव पर पड़ सकता है, बीजेपी के खिलाफ जा सकता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा का चुनाव दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके जो पूरा विश्व में भारत की जो छवि बनी है, उसको लेकर यह चुनाव लड़ा जाएगा। इन भ्रष्टाचारियों का अंत होना ही था, और मुझे लगता है दिल्ली की जनता भी इस भ्रष्टाचारी के अंत से खुश है। कैमरा पर्सन पवन के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।